हाँ जी, तो क्या हाल है आपके। तो गाइस, जो आपने थंबनेल में देखा, जो आपने टाइटल में देखा, वो बिल्कुल क्लिकबेट नहीं है। ये आज की इस वीडियो का टॉपिक ही यही है कि भाई आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ 100 रुपये का घर। अब आप में से कई लोग सोच रहे होंगे, अबे यार 100 रुपये में तो आजकल एक कंपनी का शेयर नहीं मिलता, 100 रुपये का घर क्या खाक मिलेगा। हाँ भाई, तुम्हारा ये सोचना बिल्कुल सही है, लेकिन मैं सही बोल रहा हूँ। आज की इस वीडियो में मैं तुम लोग को बताने वाला हूँ 100 रुपये का घर। तुम लोग मेरी ऑडियंस हो तो तुम लोग को इन्वेस्टमेंट, ट्रेडिंग, ये सारी चीज़ों में भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होगा। तो अब कई बार क्या होता है ना कि मैं तुम लोग को कोई शेयर्स बताता हूँ या फिर कहीं पे SIP करने के लिए बोलता हूँ, तो हो सकता है कि उसमें तुम लोग को कभी प्रॉफिट हो, कभी लॉस हो। लेकिन अब तुम लोग खुद सोचो कि भाई 100 रुपये का घर, मतलब 100 रुपये का रियल इस्टेट कहाँ मिलता है भाई। तो वही सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले एकदम डिटेल्स में। वो घर आप लोगों को कैसे खरीदना है, उस घर की लोकेशन क्या है, कौन कौन सी कंडीशंस आप लोगों को फुलफिल करनी होगी अगर आपको वो वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना है तो। क्योंकि इन्वेस्टमेंट में क्या होता है ना यार कि मतलब हो सकता है कि तुम लोग ने कहीं पे शेयर्स में, किसी कंपनी के शेयर में तुम लोग ने इन्वेस्टमेंट करा हो सकता है तुम लोग ने कहीं पे SIP की हो सकता है तुम लोग ने क्रिप्टो में इन्वेस्ट किया हो। ये सारी चीज़ें कभी बढ़ती है कभी घटती है। जैसे अभी आप लोगों ने देखा रशियन वॉर हुआ था, रशिया और यूक्रेन का, तो उसमें तुम लोग देख रहे थे कि भाई तुम्हारा पोर्टफोलियो पूरा हिला हुआ था। तो ऐसी कई सारी चीज़ें होती है, लेकिन एक रियल इस्टेट ऐसी चीज़ है, बहुत रेयर होता है कि रियल इस्टेट के प्राइस कम हो। क्योंकि तुम लोग को भी पता है कि भाई पॉपुलेशन जो है किसी भी कंट्री की कह लो, पॉपुलेशन दिन ब दिन बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। अब पॉपुलेशन बढ़ रही है तो उसके लिए फिर रियल इस्टेट का भी वैल्यू बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रही है। इसीलिए उस कंडीशन में रियल इस्टेट एक बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट का जरिया बन जाता है। लेकिन रियल इस्टेट पे इन्वेस्टमेंट करना हर किसी की बस की बात नहीं है। मतलब तुम लोग खुद देख लो यार कि अगर तुम लोग को मुंबई, दिल्ली, ऐसी बड़ी से बड़ी सिटीज़ में अगर तुम लोग को एक फ्लैट भी अगर लेना है तो तुम लोग को पता है कि करोड़ों के ऊपर ही जाता ही है। इसीलिए रियल इस्टेट में इन्वेस्ट करना हर किसी की बस की बात नहीं होती है। लेकिन अगर मैं तुम लोग को बोलूँ कि मैं तुम लोग को एक रियल इस्टेट बताने वाला हूँ जिसकी प्राइस है केवल 100 रुपये, तो तुम लोग का भी ये रिएक्शन हो, जाना बे साला फेंक रहा है। तो भाई जिन लोग को भी अगर ये लगता है ना कि ये फेंक रहा है, तो भाई मैं बिल्कुल फेंक नहीं रहा, मैं एकदम सच्चाई बताता हूँ। तो देखो गाइस, वो घर ना मतलब एक इटालियन गांव है, वहाँ पे मिल रहे हैं, मतलब 100 रुपये में घर मिल रहे हैं वहाँ पे। तो वहाँ की मैं आप लोग को खासियत बताता हूँ कि भाई एकदम पॉल्यूशन फ्री जगह है वो, है ना। वहाँ पे एकदम क्लीन बीचेस है, वहाँ की एकदम क्लीन बीचेस है, कोई पॉल्यूशन नहीं है, वहाँ पे एकदम ग्रीनरी है। अब एकदम पॉपुलेशन फ्री है तो तुम लोग को ऐसा लग रहा होगा कि भाई मैं तो जंगल की बात कर रहा हूँ। भाई तुम लोग टेंशन मत लो, वो जंगल नहीं है, वहाँ पर कुछ लोग भी रहते हैं, एकदम क्लीन बीचेस है, मतलब वहाँ का एटमॉस्फेयर एकदम नेचुरल है। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को अभी थोड़ी देर पहले बताया कि वो एक इटालियन गाँव है और उसकी लोकेशन है मेडिटेरियन कोस्ट सार्डिनिया, और उस गाँव का नाम है वुल्ललाई। वुल्ललाई, अब साला कैसे कहते हैं वुल्ललाई यार तुम लोग ना गूगल कर लेना, वुल्ललाई, हाँ शायद ऐसे ही कहते हैं वुल्ललाई। तो उस गांव का नाम है वुल्ललाई। अब अगर मान लेते हैं कि तुम लोग को भी वहाँ पर एक घर खरीदना है तो तुम लोग को वहाँ पर 3 कंडीशन से उसको फुलफिल करना पड़ेगा। देखो यार, वहाँ के ना मतलब जो घर है, वो लोग जो बेच रहे हैं वहाँ की पहले मैं आप लोगों को पॉपुलेशन बता देता हूँ, फिर मैं आप लोगों को वो 3 कंडीशंस बताऊँगा, ठीक है। तो वहाँ की पॉपुलेशन पहले 2500 लोग थी, मतलब 2500 लोग पहले वहाँ रहते थे। लेकिन वो विलेज बहुत छोटा होने के कारण वहाँ पर कोई ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ नहीं है, मतलब कोई बेसिकली वहाँ पर कोई फैसिलिटीज़ नहीं है। बस वहाँ पर लोग रह रहे, कुछ जो भी मिल रहा है वो खा रहे और कैसे भी अपना गुजारा कर रहे हैं। मतलब उस लोकेशन में कुछ फैसिलिटीज़ नहीं है, तो वहाँ से कई लोग वो गाँव छोड़ के बड़ी बड़ी सिटीज़ में शिफ्ट हो गए। अब वहाँ पर लगभग 1500 या 1600 लोग बचे हुए हैं। अगर वो लोग भी अपने जो रियल इस्टेट है, मतलब जो उनका घर वगैरह है, जो वो बेचने के लिए तैयार है, क्योंकि वो गांव में कौन ही रहना चाहेगा। और वो जो घर है वो जो बेचना चाहते हैं, वो आज से 200 साल पहले का कंस्ट्रक्शन से बने हुए घर है। मतलब आप लोग समझ ही सकते हैं वहाँ का जो मार्बल होगा उसकी क्या कंडीशन होगी। मतलब अगर तुम लोग समझ लो कि अगर अभी 1-2 सालों के अंदर उन घरों का रेनोवेशन नहीं हुआ तो भाई वो लगभग एक भूतों का गांव बन के रह जाएगा, है ना। मतलब तुम लोग सोचो कि भाई वो 1500-1600 लोग भी वहाँ से छोड़ के चले जाएंगे, वो तो फिर क्या ही है, वहाँ पर कुछ नहीं बचेगा, वो ऐसे खंडर पड़ा रहेगा। तो भाई उन लोगों की ना कुछ 3 कंडीशंस है, वो तभी वो लोग अपने घरों को 100 रुपये में बेचना चाहते हैं। तो वो 3 कंडीशंस ये है कि भाई अगर आपने उस गांव का कोई भी घर अगर आपने आज खरीदा है तो आपको उसका रेनोवेशन 12 महीने के अंदर चालू करना पड़ेगा। दूसरी कंडीशन ये है कि जो आपने रेनोवेशन, अगर मान लेते हैं कि प्रॉपर्टी खरीदने के बाद आपने जो रेनोवेशन स्टार्ट किया था तो वो आपको रेनोवेशन 3 साल के अंदर ख़त्म भी होना चाहिए। और जो उनकी तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि भाई अगर आपने वहाँ पे घर ले लिया है ना, वहाँ के आपने किसी घर में इन्वेस्टमेंट या जो भी आपने किया, आप उस घर के आप उस गांव के किसी भी घर के ओनर बन गए, तो आप लोग वो घर को 5 साल तक बेच नहीं सकते, चाहे जो हो जाए। क्योंकि ये उन लोगों की कंडीशंस है, पता नहीं उनका उसके पीछे के क्या रीजंस है, ये वो लोगों की कंडीशन है। तभी ये सारी कंडीशन अगर आप लोग फुलफिल करते हो तभी वो लोग
आप लोगों को वो अपने घर बेच सकते हैं। अब ये तो हुई 100 रुपये का घर मिलने तक की बात। अब जानते हैं इसके नेगेटिव पॉइंट्स क्या हैं। तो भाई जैसे कि तुम लोग को भी पता है कि भाई वो छोटा सा गाँव है, जैसे कि मैंने आप लोगों को भी थोड़ी देर पहले बताया, उस गांव के लोग बाहर शिफ्ट हो रहे हैं कि भाई उन लोग को कोई रिसोर्सेज चाहिए। मतलब अगर आप लोग ये सोच रहे हो कि उस गांव में आप लोगों को मॉल मिलेगा, एप्पल स्टोर मिलेगा, डोमिनोज मिलेगा, पिज्जा हट मिलेगा, तो भाई ऐसा बिल्कुल नहीं है। वहाँ पर मतलब तुम लोग सोच रहे हो वहाँ पर एकदम कच्ची सड़कें जैसे पुराने ज़माने में होती थी, कोई कंस्ट्रक्शन नहीं, कोई ट्रांसपोर्ट नहीं, ना कोई बिजनेस, इसीलिए वो एकदम गाँव लगभग दिन ब दिन और बर्बाद होता जा रहा है। और वहाँ की जो रियल इस्टेट के जो प्राइसेस है वो एकदम दिन ब दिन कम होते जा रहे हैं। तो उसका ये रीज़न है। लेकिन तुम लोग खुद सोचो यार, एज ए इन्वेस्टर के माइंडसेट से सोचो कि भाई जैसे देख लो तुम लोग कि भाई दिन ब दिन ना पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रही है ना। कुछ लोग क्या कर रहे हैं कि भाई कुछ लोग छोटे छोटे गांव से बड़े बड़े शहरों में शिफ्ट हो रहे ताकि उन लोग को वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट के लिए, कुछ लोग वहाँ पर शिफ्ट हो रहे बड़े बड़े सिटीज़ में, कुछ लोग एजुकेशन के लिए हो रहे हैं। लेकिन तुम लोग खुद देखो यार कि जो आजकल की जो बड़ी बड़ी सिटीज़ है ना, उनका जो एरिया है वो इतना ज़्यादा बढ़ता जा रहा है कि उनमें वो छोटे छोटे जो गांव है उनके आसपास के, वो सब उसमें मिक्सअप होते जा रहे हैं, है ना। मतलब जैसे कि मैं तुम लोग को एग्जांपल के लिए बता दूं कि भाई जो पहले, आज से जो 10 साल पहले का जो दिल्ली था और जो आज का जो दिल्ली है, उसमें एरिया वाइज बहुत ज़्यादा फर्क है। तुम लोग खुद नेट पे सर्च करके देख लेना कि भाई जो एरिया वाइज 10 साल में दिल्ली में कितना ज़्यादा फर्क आया है। तो वैसे ही यहाँ की भी कंडीशन है। ये जो इटालियन गांव है ना, ये भी लगभग इसके आसपास भी कई सारे बड़े बड़े शहर पड़ते हैं। तो हो सकता है कुछ सालों बाद वो शहरों के सरफेस एरिया इतना ज़्यादा बढ़ जाए कि ये छोटे छोटे जो गाँव है आसपास के, वो उसमें मिक्सअप हो जाए। मतलब वो लगभग वैसा हो जाता है कि भाई फिर वो एक जो छोटा वाला गांव होता था पहले, वो फिर वो बड़े शहर का एक छोटा सा पार्ट हो जाता है। मतलब वो कोई छोटी सी कॉलोनी बन के रह जाती है किसी बड़े से शहर की। तो ये वैसा भी हो सकता है। इसीलिए कई सारे इन्वेस्टर्स वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार हो गए। और भाई तुम लोग देखो ना यार, 100 रुपये का है भाई किसी कंपनी का शेयर भी बहुत मुश्किल है तुम लोग को 100 रुपये में मिलना। और ये तो पूरी मैं रियल एस्टेट की बात करूँ, पूरा एक घर तुम लोग को 100 रुपये में मिलने वाला है। तो इसीलिए कई सारे इन्वेस्टर्स इसमें दिलचस्पी रख रहे हैं। अब अगर तुम लोग भी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच रहे हो, यहाँ पर आप लोग भी घर खरीदने के बारे में सोच रहे हो, तो आप लोगों को इटालियन लैंग्वेज आनी चाहिए। क्योंकि यहाँ के जो गांव है, वो जो छोटा सा गांव है वुल्ललाई, वहाँ के लोगों को ना इंग्लिश नहीं आती है। मतलब तुम लोग समझ ही सकते हो भाई, छोटा सा गांव है, 1500-2000 लोगों का गांव है, वहाँ पर ऐसे ही लोग रहते हैं भाई। मतलब उनको ना एजुकेशन उन्होंने कभी करी ही नहीं, मतलब वो कभी लोग स्कूल गए ही नहीं। तो वहाँ पर अगर आप लोगों को इन्वेस्टमेंट करना है तो आप लोगों को वहाँ पर इटालियन लैंग्वेज ही आनी चाहिए। क्योंकि वो लोग की जो कम्युनिटी में जो लैंग्वेज बोली जाती है वो इटालियन ही होती है। तो अब सवाल ये उठता है कि भाई हम लोग जब वो इतना पिछड़ा हुआ गाँव है तो हम लोग वहाँ पर इन्वेस्टमेंट क्यों करें। तो भाई उसका भी यही रीज़न है कि भाई अगर तुम लोग आज अगर वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करके रखते हो तो आज से 20-30 साल बाद हो सकता है जो आसपास के जो बड़े बड़े शहर है उसका सरफेस एरिया इतना ज़्यादा बढ़ जाए कि जो छोटे छोटे जो गांव है, जैसे कि मैंने आप लोगों को भी बताया, वो सारे उसमें इंक्लूड हो जाए। तो जैसे ही वो बड़े बड़े शहरों में इंक्लूड हो जाएंगे तो उसकी जो प्राइसेस है वो मल्टीप्लाई होती है। जैसे कि आप लोग को भी पता है भाई कि जो रियल एस्टेट है ना, वो दिन ब दिन बढ़ती है, कभी कम नहीं हो। कोई भी रियल एस्टेट के प्राइस तभी कम होते हैं जब वहाँ पर बिजनेस फैसिलिटी नहीं होती है, ट्रांसपोर्ट नहीं होता है, तो तभी कोई भी रियल एस्टेट की प्राइस तभी कम होती है। लेकिन जैसे कि तुम लोग को पता है कि अगर मान लेते हैं कि कोई बड़ा सा शहर छोटे से गांव को इंक्लूड करता है अपने अंदर, मतलब अगर वो बड़े शहर का जो साइज़ है, सरफेस एरिया है, वो बढ़ता जाता है दिन ब दिन और वो छोटा सा गांव उसके अंदर आ जाता है, तो भाई तुम लोग को पता है कि डेफिनेटली वहाँ का जो ट्रांसपोर्ट है वो अच्छा हो जाएगा, वहाँ पर बिजनेस अपॉर्चुनिटी आ जाएगी। तो हो सकता है कि वहाँ पर धीरे धीरे डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाए। अब ये तुम्हारे ऊपर है, तुम लोग को वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आई होप ये वीडियो आप लोगों को काफ़ी पसंद आया होगा। और हाँ, अगर तुम लोग को इन्वेस्टमेंट, ट्रेडिंग, स्टॉक मार्केट, पैसा कैसे कमाना है, ये सारी चीज़ों में अगर तुम लोग को थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है ना, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। क्योंकि इस चैनल पर मैं ऐसे ही मनी से या फिर स्टॉक मार्केट या फिर इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड वीडियोज़ बनाता रहता हूँ, तो इसलिए सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।